ये बात पिछले एपिसोड में बताई थी नरेश ने, और हमने 2-3 बार उसको पूछा था कि गुरु जब केतु नक्षत्र में आएंगे तब क्रैश होगा। अब मैं आपको बताता हूँ। हाँ। डाउ जोन्स 3 जुलाई 1886 को बना, राइट। पहला फॉल आया 1893 में, जब जिसको बोलते हैं द ग्रेट डिप्रेशन। जिस समय वो ग्रेट डिप्रेशन शुरू हुआ था यूएस में 1929 में, उस दिन जब गिरावट शुरू हुई थी तो गुरु केतु के नक्षत्र में थे। आप वो चार्ट निकाल लीजिए, आप डाउ का उस समय का चार्ट निकाल लीजिए। नीरज जी, डाउ का वैल्यू था 300, सिर्फ 300 पॉइंट, क्योंकि बहुत कम कंपनियां लिस्टेड थी उसके ऊपर, बहुत कम लोग ट्रेड करते थे। 300 का डाउ गिरना शुरू हुआ, 29 में गिरा, 30 में गिरा, 31 में गिरा, 32 में गिरा, 60 पे आ गया, 300 से 60, और दोबारा 300 पता कब आया? 1953 में। बाप रे, 24 साल बाद। इतना गुरु पीड़ित हुए उस समय, इतना गुरु पीड़ित हुए और लगातार पीड़ित थे, तो वो बाजार गिरता गया। सेम चीज हुई सन 2000 में, 2001 में गुरु केतु के नक्षत्र में आए और पूरी दुनिया के बाजार .com बबल फट गया। जैसे अब एक बबल की बात हो रही है, उस समय .com बबल था। .com बबल फटा। गुरु नॉर्मली ऐसा होता है कि गुरु शनि का साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि गुरु 1 साल बाद राशि बदलते हैं, शनि 2.5 साल बाद राशि बदलते हैं। 2001 में क्या हुआ, दोनों ने 5 दिन के अंतर में राशि बदल ली। अच्छा, गुरु शनि के साथ थे 2000 में, 2001 में जैसे ही गुरु ने राशि, शनि ने राशि बदली, वैसे गुरु ने भी राशि बदली 5 दिन के अंतर में। इसका मतलब ये हो गया कि गुरु शनि के साथ साथ चलते रहे। केतु के नक्षत्र में थे, बाजार गिरना शुरू हुआ। जनवरी 2000 में बाजार गिरना शुरू हुआ, सितंबर 2001 तक बाजार गिरता गया, जब तक थोड़ा सा डिग्रिकली डिस्टेंस नहीं बढ़ गया दोनों प्लैनेट्स में, क्योंकि शनि मंदगामी है, गुरु थोड़ा सा आगे निकल गए। तो सितंबर में बाजार में गिरावट थमी थी। बाजार रिकवर हुआ था 2003 में जाकर। 2003 में मीन्स 2000 का निफ्टी, जनवरी 2000 का निफ्टी और दिसंबर 2003 का निफ्टी सेम था, 47 मंथ। 2008 में भी यही हुआ था। आप 1 जनवरी 2008 का चार्ट निकाल लीजिए, निफ्टी का चार्ट निकाल लीजिए, आप 1 जनवरी 2008 का वैसे चार्ट निकाल लीजिए, गुरु केतु के नक्षत्र में थे। तो जब गुरु केतु के नक्षत्र में आते हैं तब तब बाजार गिरता है। ये एक बार नहीं हुआ। और जो लोग देख रहे हैं, जो लोग इसको समझते हैं एस्ट्रोलॉजी को, उनको पता है कि गुरु हर 4 साल बाद केतु के नक्षत्र में आएगा। जैसे राहु हर 4 साल बाद, हर 9 साल बाद आता है। इसको दूसरे तरह से हमारे मार्केट वाले समझते हैं कि हर 4 साल में एक बड़ा करेक्शन आता है। हाँ तो वैसे समझ लो। नहीं, बड़ा देखिए, गुरु हर 4 साल बाद में बहुत बड़ा करेक्शन नहीं आता। 2008 हर 4 साल बाद नहीं आता। नहीं, वो तो क्रैश था। हाँ, वो क्रैश मैं भी बता रहा हूँ। लेकिन गुरु जब केतु के नक्षत्र में आता है तो बाजार चल नहीं पाता, या बाजार पीड़ित, बाजार में वो जान नहीं रहती, क्योंकि आपकी कुंडली में भी यदि गुरु केतु के नक्षत्र में है ना, किसी की कुंडली में गुरु की महादशा आएगी, वो ट्रबल करेगा ही करेगा, क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं है वहां पर। वो एनर्जी अच्छी नहीं है, केतु वाली एनर्जी अच्छी नहीं है। केतु के नक्षत्र में फाइनेंसेस डिस्टर्ब होते हैं, और सबके होते हैं। वैसे तो जब जब गुरु मेष में आएगा या सिंह में आएगा या धनु में आएगा, तो केतु के नक्षत्र में आएगा ही आएगा। बहुत बार ऐसा हुआ है कि इस दौरान में बाजार स्टेबल हो गया, या बाजार नहीं चल पाया, या बाजार में थोड़ी सी गिरावट आ गई। लेकिन बड़ी करेक्शन नीरज जी तब आती है जब गुरु केतु के नक्षत्र में है, गुरु के 6-8 एक्सिस में पाप ग्रह आ गए। या तो गुरु के 6ठे में शनि आ गया, या राहु आ गया, या केतु आ गया। गुरु केतु के नक्षत्र में है, ये आइडियल कॉम्बिनेशन है। डाउ के जो 10 बड़े फॉल हैं उनमें ये कॉम्बिनेशन देखने को मिला। 10 बड़े फॉल 86 से लेकर आज तक के 2020 तक के। 4 तो बड़े फॉल हमने गिना दिए। 1901 था आपका 1893 का, एक था 1907 का, फिर 1929, 30, 31, 32, 6 बड़े फॉल ये हो गए। 2001 .com बबल, 2008 और 2020 वाला, 2015 में भी गिरा था भाई। तो इतने बड़े फॉल थे। या निफ्टी जब गिरा 92 में, निफ्टी गिरा हर्षद मेहता में, उस समय गुरु केतु के नक्षत्र में थे। 2000 में निफ्टी गिरा, गुरु केतु के नक्षत्र में थे। 2008 में गिरा, गुरु केतु के नक्षत्र में। अभी दोबारा फिर 2 नवंबर को गुरु केतु के नक्षत्र में, 2 नवंबर नहीं है एक्चुअल में, 31 अक्टूबर है जिस दिन गुरु का ट्रांजिट होना है। ये अब आप तीसरा फेज बता रहे हैं। हाँ, तो ये जो नजर आ रहा है, ये खतरनाक इसलिए है क्योंकि गुरु इस समय तीव्र गति से चल रहे हैं। नॉर्मल गुरु की स्पीड होती है 1 साल में एक बार राशि बदल लेते हैं। गुरु क्या कर रहे हैं, गुरु हर 6 महीने बाद राशि बदल रहे हैं अगले 7 साल। 2033 तक यही स्थिति रहेगी। ऐसा नहीं है कि गुरु 6 महीने बाद ही राशि बदल लेंगे। गुरु तीव्र गति से जाएंगे। जैसे इस साल हुआ, गुरु मिथुन में आए, तीव्र गति से घूमे, 18 अक्टूबर को कर्क में गए, दोबारा वापस फिर मिथुन में, फिर यहां से अब जाएंगे 2 जून को अगले साल कर्क में आएंगे। पीरियड वही है, लेकिन जो
ट्रैवल हो रहा है ना वो शीघ्र गति, जैसे गुरु की एक्चुअल में स्पीड है 5 आर्क मिनट पर डे की, अब ये स्पीड हुई पड़ी है 12 आर्क मिनट पर डे की। अतिचारी गति जिसको बोलते हैं, जो यूट्यूब पे बताया जा रहा है, वो 14 आर्क मिनट पर डे की ये होती है। अतिचारी नहीं है, शीघ्र है। शीघ्र गति है। तो शीघ्र गति में गुरु क्या हो रहा है, जैसे सिंह में जाएंगे तो केतु के साथ आ जाएंगे, ठीक है। केतु राशि परिवर्तन करेंगे, केतु पीछे घूम जाएंगे, राहु से 6 एक्सिस में आ जाएंगे, रहेंगे केतु के नक्षत्र में, राहु से 6 एक्सिस में आ जाएंगे। अब गुरु तेजी से घूमते हुए कन्या में जाएंगे, 6 महीने बाद ही कन्या में जाएंगे, शनि के सामने आ जाएंगे, क्योंकि शनि इस समय मीन पे है। तो 2001 में भी हुआ था, शनि के साथ थे, या पुराने फॉल देख लेना, तो शनि के सामने गुरु, मंगल के सामने गुरु, सूर्य के सामने गुरु, मंगल के साथ गुरु, मंगल के सामने गुरु, या पाप ग्रह के सामने गुरु, राहु केतु सूर्य शनि मंगल, इनके साथ गुरु आ रहे तो बाजार पीड़ित हो जाता है। मीन फाइनेंस इंडस्ट्री पीड़ित हो जाती है, समझ लीजिए पूरी। बैंकिंग क्राइसिस क्यों होते हैं, बैंकिंग क्राइसिस का कारण भी यही था 2008 में जो आया था। तो ऐसा संभव है कि हमें अगले कुछ वर्षों तक, जैसे जैसे गुरु आगे चलते जाएंगे, 7 पे जाएंगे तो फिर राहु के उसके प्रभाव में आ जाएंगे, क्योंकि वो तो आप ये करो कि 31 अक्टूबर के बाद, 31 अक्टूबर 2026 के बाद जी मार्केट में क्रैश है। क्रैश है, बिल्कुल 2008 जैसा है, 2000 जैसा है,